वंदे मातरम दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, भारत माता की जय दोस्तों। आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम आपके लिए जो टॉपिक लाए हैं वो 15 अगस्त आपके स्वतंत्रता दिवस पर आधारित है। और ये इसमें इस क्रम में जो आपका पहला प्रश्न है वो इस प्रकार से, पहली बार आपको तिरंगा कब फहराया गया था? आपका सही उत्तर है 16 अगस्त 1947। अगर आप सोचते हैं कि देश जिस दिन आज़ाद हुआ था उसी दिन तिरंगा फहराया गया था तो ये आप गलत सोचते हैं। 14 अगस्त की रात को आपको ये जितने नेता लोग थे वो लोग पहुंचे थे। आपको उसमें सरदार पटेल थे, आपको जवाहरलाल नेहरू थे, आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, आपको माउंटबेटन थे, वो लोग गए और 14 अगस्त की रात को लोग सिग्नेचर किए। अगले दिन जो ये लोग जितने भी नेता थे, तो एक समय में सारे नेता वहां पर पहुंच नहीं पाए थे, पार्लियामेंट में नहीं पहुंच पाए थे। सारे नेता जो यहाँ पर पहुंचे वो 16 अगस्त को पहुंचे और उसी दिन आपको पहली बार तिरंगा फहराया गया था। 15 अगस्त के दिन तो सब कोई शपथ कसम खा रहे थे, शपथ पत्र में अपना हस्ताक्षर कर रहे थे, शपथ ले रहे थे। याद रखिएगा किस तारीख को फहराया गया, 16 अगस्त 1947 को। अब आपको लग रहा होगा कि मेरा आधार क्या है, तो लोकसभा का सचिवालय, ये आपको जो रिपोर्ट है वो लोकसभा का सचिवालय इसको जारी किया है कि भारत जो स्वतंत्रता दिवस अपना पहली बार मनाया था वो आपको 16 अगस्त 1947 को मनाया था। लेकिन भारत कब स्वतंत्र हुआ था आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे 15 अगस्त 1947। भारत माता की जय। आपका अगला प्रश्न है, भारत पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा रेड क्लिप कब खींचा गया? आपका सही उत्तर है 17 अगस्त 1947। आपको लगता होगा देश आज़ाद हो गया, सीमा रेखा खींच दिया गया होगा, ऐसा नहीं है। आपको देश आज़ादी के 2 दिन के बाद आपको रेड क्लिप रेखा जो है वो काम करने लगा था। ध्यान दीजिएगा, हमारे और पाकिस्तान के बीच तीन प्रकार का आपको सीमा रेखा है जिसका निर्धारण किया गया है। अगर गुजरात के साइड से जाइएगा, जो थार मरुस्थल पड़ता है, गुजरात राजस्थान के आसपास में तो थार मरुस्थल पड़ता है, आपको कच्छ का रण जो पड़ता है उस एरिया में जाइएगा तो वहां पर जो रेखा आपको मिलेगा, है ना, थार मरुस्थल राजस्थान में, कच्छ का रण आपको गुजरात में। ध्यान दीजिएगा, इसको अच्छा से नोट डाउन कर लीजिएगा। वहां पर जो रेखा खींचा गया उसका नाम है आपको सर क्रीक रेखा। क्या नाम है? सर क्रीक रेखा, नोट डाउन कर लीजिएगा। अब उसके आगे जाइएगा तो वो रेड क्लिफ रेखा था, और रेड क्लिफ रेखा जो है आपको कब से काम करने लगा? 17 अगस्त 1947 से। अब रेड क्लिफ रेखा काम कर ही रहा था, लेकिन पाकिस्तान के जो कबायली लोग थे वो लोग हमला कर दिए भारत पर, और हमला करने के बाद भारत में हमला करने के बाद कुछ क्षेत्र को कब्जा कर लिए, जिसको आज हम पाक अधिकृत कश्मीर कहते हैं। आप पिक्चर देखे होंगे बजरंगी भाईजान, उसमें बताता रहे कश्मीर इधर भी है, कश्मीर उधर भी है। वही जो कश्मीर है, जिस कश्मीर से वो मुन्नी आई थी, वो कश्मीर हमारा है, जिस पर पाक जो है, पाकिस्तान जो है वो अवैध कब्जा करके रखे हुए हैं। ध्यान दीजिएगा, उसका नाम क्या है? LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। अब आगे जाएंगे तो चीन से हमारा बॉर्डर बनता है, तो चीन से जो हमारा सीमांकन होता है, जो बॉर्डर बनता है, उसका नाम है मैक-मोहन रेखा। क्या नाम है? मैक-मोहन रेखा। और अगर अखंड भारत का अगर चित्र देखेंगे तो अखंड भारत का जो चित्र आपको कभी दिखाया जाएगा उसमें पाकिस्तान हमारे साथ मिला हुआ आपको दिखेगा। यही है आपको रेड क्लिप रेखा। जारी कब हुआ? 17 अगस्त 1947 से। आपका अगला सवाल है, भारत के अलावा कितने देश 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं? आपका सही उत्तर है 4 देश। क्या? कितने देश? 4 देश। देखिए, और ये प्रश्न जो है आपको ग्रुप डी के एग्जामिनेशन में आ चुका है और बहुत बार पूछता है, और यहाँ पर उत्तर आपको कोरिया हो जाता है ना। भारत ऑप्शन में रहता ही नहीं, बच्चे भारत ढूंढने लगते हैं कि कौन देश 15 अगस्त को आज़ाद हुआ होगा। तो ध्यान रखिएगा, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। कोरिया देश जो है 1945 को जापान से आज़ाद हुआ। किससे आज़ाद हुआ? जापान से आज़ाद हुआ। उसके बाद जो है कांगो जो है फ्रांस से आज़ाद हुआ था, 1960 में आज़ाद हुआ था। उसके बाद है लिंकेस्टीन 1966 में जर्मनी से आज़ाद हुआ। और उसके बाद जो है बहरीन जो है वो ब्रिटेन से आज़ाद हुआ है 1971 में। और हमारा देश जो है आपको 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। अगर आपसे पूछते 15 अगस्त को कितने देश आज़ाद अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते, तो कुल 5 होते हैं भारत के साथ। और भारत के अलावा कितने हो जाते हैं आपको? 4। कौन कौन? कोरिया, कांगो, लिंकेस्टीन और बहरीन। आपका अगला प्रश्न है, 15 अगस्त 1947 को 1 रुपया का मान क्या था? आपका सही उत्तर है $1। देखिए, जब हम गुलाम थे, गुलाम से जब हम लोग वापस भारत आए, 200 की गुलामी झेल के जब बाहर निकले, तब 1 रुपया $1 के बराबर था। अब देखिए, हम लोग आज़ादी का 75वां साल मनाने जा रहे हैं। आज 70 रुपया के ऊपर है डॉलर। हम अगर 70 रुपया, 75 रुपया, 78 रुपया, जो भी ऊपर नीचे होते रहता है, उतना रुपया देंगे तब वो हमको $1 देगा। तो सोच लीजिए क्या गलती हुआ इकोनॉमी में, हमारे अर्थव्यवस्था में। उसको थोड़ा ध्यान से गहन अध्ययन करना चाहिए यहाँ के नेताओं को, जो राजनीतिक
राजनीतिज्ञ हैं, जो बड़े बड़े पोस्ट पर बैठे हुए हैं, उन लोगों को या फिर जो अधिकारी हैं उनको ध्यान देना चाहिए कि आखिर गलती कहाँ पर हो रहा है, मिस्टेक क्या हो रहा है कि $1 वहीं पर रुक गया और ₹1 इतना आगे भाग गया, है ना, मतलब इतना नीचे गिर गया कि $1 में अब उनको हमको ₹70, ₹75, कभी कभी तो ₹80 देना पड़ जाता है। और ध्यान दीजिएगा, उस समय जो सोना का भाव था वो ₹88.66 प्रति 10 ग्राम था। मतलब 1 ग्राम, मतलब 10 ग्राम अगर आपको सोना लेना होता तो ₹88.66 देना होता था, और उसी समय आपको मिल जाता 10 ग्राम सोना। आपका अगला सवाल है, भारत में डाक पिन की शुरुआत कब हुई थी? आपका सही तारीख जो है वो है 15 अगस्त 1972। कब शुरू हुआ था? 15 अगस्त 1972 को। ध्यान दीजिएगा, डाक पिन क्या होता है? डाक पिन जो होता है, जैसे हमारा डाक पिन है 834005, तो ये निर्धारित करता है कि हम किस खास क्षेत्र में रहते हैं। इस कारण से डाक पिन को बनाया गया था। क्या कि देखिएगा, रामगढ़ यहाँ भी मिलेगा, महाराष्ट्र में भी एक रामगढ़ मिलेगा। जैसे 16 पिक्चर में हम सोच लेते हैं कि झारखंड वाला रामगढ़ को लेकर बनाया, तो नहीं, वहाँ का जो रामगढ़ है उसको लेकर वो बनाया था 16 पिक्चर। इसीलिए उसको मतलब कि डिवाइड, मतलब कि अलग करने के लिए कि भाई वो रामगढ़ अलग है, ये रामगढ़ अलग है, इसी के लिए आपको डाक पिन का निर्माण हुआ था। मतलब बहुत सारे जगह के नाम आपको सेम पड़ जाते हैं। जैसे आप झारखंड में घूमिएगा तो आपको हर गांव में आपको एक कुंभा टोली, हर 10 किलोमीटर पे वो कुंभा टोली गांव आपको मिल जाया करेगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसीलिए डाक पिन बनाया गया। और डाक पिन बनाएगा तो डाक पिन के अंतर्गत जैसे बहुत सारे प्रश्न पूछता है, जैसे डाक पिन का शुरुआत किससे होता है, तो दिल्ली का जो डाक पिन है उसका शुरुआत 11 से होगा। महाराष्ट्र का जो डाक पिन है उसका शुरुआत आपको 40 से 44 के बीच में कोई भी अंक से हो सकता है, मतलब 40, 41, 42, 43 हो सकता है। बंगाल का जो शुरुआत है वो 70 से 74 के बीच में होता है, कहने का मतलब 70, 71, 72, 73। अगर ई पिन कोड लगा हुआ शुरू में दिखा तो समझ जाइए क्यों बंगाल का है। उसके बाद जो बिहार और झारखंड का जो दिया हुआ है वो आपको 80 से लेकर 85 तक के बीच में शुरू होता है। जैसे हमारा जो झारखंड है, रांची का 834005 है, एक क्षेत्र का, जिस क्षेत्र में हम रहते हैं उसका है। और सेना के लिए भी इसमें आपको पिन कोड के, डाक पिन के लिए अलग व्यवस्था दिया गया। सेना का अगर कोई चिट्ठी आता है तो वो 90 से 99 तक के बीच में होगा, यानी कहने का 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, इन दोनों अंकों से शुरू होगा। अगर आप देख लीजिएगा समझ जाइए वो लेटर है वो किसका है, आपको सेना का है। किसका है? आर्मी के जवानों का है। देखिए, आज स्वतंत्रता दिवस है, हर्षोल्लास का दिन है। हम लोग हर्ष उल्लास में कभी कभी उन्माद भी कर बैठते हैं। जैसे आज बहुत सारे बच्चे आपको धुरवा डैम घूमने निकल गए होंगे, जो रांची लोकेशन है उसमें आपको बता रहे, धुरवा डैम चले गए होंगे। बहुत सारे बच्चे आपको स्टेडियम चले गए होंगे, जो बगल में है धुरवा में जो स्टेडियम है वहाँ चले गए होंगे। और बहुत सारे बच्चे रिंग रोड में घूम रहे होंगे, बहुत सारे बच्चे आपको पतरातू की ओर चले गए होंगे। मतलब जितना भी पर्यटन स्थल होगा आज फुल होगा। और उसी उन्माद में, मतलब स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं हम लोग उन्माद दिवस नहीं मना रहे हैं। और इसी क्रम में क्या करते हैं, गाड़ी बहुत स्पीड चलाते हैं। गाड़ी स्पीड चलाने के कारण बहुत सारी दिक्कतें भी होती हैं, कभी कभी एक्सीडेंट बहुत खतरनाक हो जाता है, जो आपके घर परिवार को दुख का, आपके घर परिवार के लिए दुख का भी कारण बन सकता है। इसलिए कृपया गाड़ी तो बिल्कुल स्पीड में ना चलाएं, आराम से चले। स्वतंत्रता दिवस है, आराम से आप अपना आज़ादी का दिवस को मनाइए। और ध्यान दीजिए, जैसे आप घर से बाहर गए हैं उसी तरह से सुरक्षित होकर घर भी लौटना आपका अहम जिम्मेवारी है। घर के लोग आपका वेट करते रहते हैं। आप गाड़ी को रिंग रोड में तो बिल्कुल ना चलाइए। दूसरी बात, आज आप नया झंडा खरीदिए या ना खरीदिए, एक सलाह आपको देंगे, जो झंडा नीचे गिरा हुआ है उस झंडे को जरूर उठा लीजिएगा, है ना, और उसको ससम्मान उसका विसर्जन कीजिएगा। आपको कहीं झंडा खरीदने का जरूरत नहीं। बहुत सारे बच्चे होते हैं बिना मतलब का, मतलब लड़के लड़कियां होते हैं, बिना मतलब का झंडा खरीद लेगा, उसको अक्कल उक्ल तो रहेगा नहीं कि कैसे उसको रखना है, उल्टा ढंग में टांग देगा, उल्टा कंधा में रख लेगा, है ना, उसको कभी कभी माथा में बांध लेता है। ये सब वर्जित है। जो चीज़ वर्जित है उस चीज़ को हमको नहीं करना है। राष्ट्रीय चिन्ह का अपमान नहीं करना है। और उसी झंडे के लिए हमारे देश के कितने सारे लोग बलिदान दे दिए, उसमें तो हमको लगता है कि 5% का ही हम नाम जानते होंगे, बाकी 95% का तो नाम हम लोग को भी पता नहीं होगा, उन नेताओं को भी पता नहीं होगा जो आज़ादी के समय थे, उनको ही पता नहीं होगा। बहुत सारे लोग प्राण दे दिए। बाबू तो ध्यान रखिए एक बात को, झंडा नया खरीदिए ना खरीदिए, गिरा हुआ झंडा को जरूर उठाइए और अगले दिन ससम्मान उसका विसर्जन कर दीजिए। अगर आपको प्रॉब्लम होता है कि कैसे विसर्जन करना है, आप आपको कमेंट बॉक्स में डालिए, हम जरूर आपको बताएंगे उसको कैसे विसर्जन करना है। या फिर आप उसको सर्च कीजिए, पुस्तक में भी दिया हुआ है, उसी विधि विधान के द्वारा उनका विसर्जन कीजिए। और ध्यान दीजिएगा, आप राष्ट्र चिन्हों का सम्मान करेंगे, अगर आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा, आप इस बात को जरूर सोचेंगे एक बार।
आपका अगला प्रश्न है, पहले स्वतंत्रता दिवस के समय गांधी कहाँ थे? आपका सही उत्तर है नोआखली। नोआखली अभी वर्तमान में आपको बांग्लादेश में है। और नोआखली में गांधी जी क्या कर रहे थे आपको लग रहा होगा, तो वहां पर सांप्रदायिक दंगा भड़क गया था, हिंदू और मुसलमानों के बीच में राइट हो गया था। उसी को वो खत्म करने के लिए, उसी को समाप्त करने के लिए आपको गांधी जी वहां पहुंचे हुए थे। जब देश आज़ाद हो रहा था उस समय नेहरू लेटर लिख के भेजे थे उनको कि आप मतलब कि वापस आइए और यहाँ पर हमारा मतलब कि जो आज़ादी का जश्न है उसको मनाना है। तब गांधी जी मना कर दिया और बोले कि जब यहाँ पर सांप्रदायिक दंगा हो रहा है उस समय हम जश्न कैसे मना सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, नोआखली कहाँ है? बांग्लादेश में है। और पहला जो स्वतंत्रता दिवस के समय गांधी जी कहाँ थे? नोआखली में। यह प्रश्न आपको बहुतों बार एग्जामिनेशन में आ चुका है। बांग्लादेश को समय पूर्वी बंगाल कहा जाता था, ध्यान दीजिएगा। आपका अगला प्रश्न है, 14 अगस्त की रात दिए नेहरू के भाषण को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है ट्रस्ट विथ डेस्टिनी। ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न आपको बहुतों बार आ चुका है कि नेहरू जी का जो आज़ादी से पहले जो भाषण था उस भाषण को क्या कहा जाता है? तो उसको ट्रस्ट विथ डेस्टिनी कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर 14 अगस्त का रात क्यों बताया गया, तो ध्यान दीजिएगा 14 अगस्त के रात को ही 12 बजे से पहले यह भाषण दिया गया था। और इस भाषण में नेहरू जी बोल रहे थे कि जब आधी रात को, रात के 12 बजे से पहले जब आधी रात को दुनिया सो रही है तब भारत नए जीवन के लिए, नए स्वतंत्रता के लिए जाग रहा है। और इस भाषण का जो नाम है वो क्या नाम है? ट्रस्ट विथ डेस्टिनी। आपका अगला प्रश्न है, ब्रिटिश संसद ने किस तारीख को भारत की आज़ादी के लिए तय किया था? आपका सही उत्तर है 3 जून 1948। अब आपको लग रहा होगा कि 3 जून 1948 को तय रखा गया था, उसके बाद आपको 1947 में देश आज़ाद कैसे हो गया? तो ध्यान दीजिएगा, आपको मोहम्मद अली जिन्ना जो एक कैरेक्टर थे मुस्लिम लीग के, उनका कहना था कि देश को जल्दी से जल्दी 2 भाग में बांट दीजिए, मुसलमानों के लिए आप पाकिस्तान दे दीजिए, हिंदुओं के लिए आप भारत रख लीजिए और हिंदुस्तान रख लीजिए। और इसी क्रम में इतना विवाद बढ़ गया कि चारों तरफ दंगा होने लगा, हिंदू मुस्लिम में सांप्रदायिक दंगा होने लगे, राइट होने लगे। और इसी कारण से अंग्रेज सोचे कि कहीं ऐसा ना हो कि बंटवारा के समय यहाँ पर कोई हिंदू ना बचे, ना कोई मुसलमान ही बचे, सब कोई मर जाएंगे तो फिर बंटवारा किसके लिए करेंगे। इसीलिए तुरंत आपको 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद किया गया। और ये नहीं था, ये बहुत पॉजिटिव चीज़ नहीं था, ये बहुत सारा ये मतलब नेगेटिविटी है, हमारे अंदर की नेगेटिविटी है कि देश जो है, आपको ठीक है कि जल्दी आज़ाद हुआ, लेकिन ये गलत था कि दंगा के कारण हमारा देश आपको जल्दी आज़ाद करना पड़ा। अगर सही ढंग से एक व्यवस्थित रूप से करते तो शायद इसका रूप, इसका रंग जो है कुछ और होता, इसका आकार कुछ और होता। आपका अगला सवाल है, माउंटबेटन द्वारा 1947 में आज़ादी के लिए 2 प्रमुख शर्त क्या रखे गए थे? पहला शर्त था 2 राष्ट्रों का निर्माण होगा, एक हिंदुस्तान दूसरा पाकिस्तान। दूसरा शर्त था देश की आज़ादी 15 अगस्त को की जाएगी। देश को आज़ाद कब किया जाएगा? आपको 15 अगस्त को तय किया जाएगा। तो देखिए, पिछला प्रश्न में आप जाने कि 3 जून 1948 को पहले तय था कि देश को आज़ाद किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर इतना दंगा होने लगा, इतना खून खराबा होने लगा कि सब परेशान हो गए। बोला कि भाई जल्दी से जल्दी आज़ाद करो और 2 भाग में बांट दो इसको, है ना, ताकि सब दंगा फसाद से हम लोग बाहर निकल जाए। तो माउंटबेटन से पूछा गया कौन सा तारीख, तो माउंटबेटन बोला कि हम 15 अगस्त ही रखेंगे। तो बोला भाई कि ठीक है। यहाँ के लोग बोले अब हम लोग यहाँ क्या है कि हम लोग एक बाइक भी, एक साइकिल भी जब खरीदते थे, एक बार पंडित जी से या फिर ज्योतिष से जो होते हैं, जो जानकार होते हैं ज्योतिष विज्ञान का, एस्ट्रोलॉजर जो होते हैं, उनसे पूछते हैं या फिर पेपर देख के हम लोग जाते हैं कि कितना बजे लेने से ठीक होगा, कौन दिन हमारे लिए शुभ होगा। तो हम तो अंग्रेजों के हाथ से वापस अपना देश ले रहे थे, उनके खूनी हाथों से वापस अपना देश ले रहे थे, कहीं ऐसा ना हो कि देश बर्बाद हो जाए। तो उसके लिए एक मन में जो खटक हो, कसक है, उसको दूर करने के लिए ज्योतिषियों के पास गए। तो बोले 15 अगस्त का दिन ठीक नहीं होगा। तो बोले कि ठीक, तब ठीक नहीं होगा। तो इनके पास आए तो माउंटबेटन बोले कि भाई 15 अगस्त तो 15 अगस्त, ना दाएं ना बाएं, 15 अगस्त को करेंगे। तभी लोग पूछे कि आखिर ये बात क्या है कि आप 15 अगस्त को करना चाहते हो। तो देखिए, आप जो पिछले में आपको पहला या दूसरा नंबर पे एक प्रश्न था, उसमें आपको दिया हुआ था कि भारत के साथ कितने देश आज़ाद हुए, मतलब 15 अगस्त को अपना स्वाधीनता दिवस, अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते। तो उस क्रम में आप पढ़े थे 1945 में कोरिया जो है स्वतंत्रता दिवस मनाता। किससे आज़ाद हुआ था? जापान से। जापान जो था आपको द्वितीय विश्व युद्ध में इन लोगों के, इन मित्र देशों के खिलाफ था। मित्र देश कहने का मतलब अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इन लोगों के खिलाफ था। और 15 अगस्त को ही 1945 को और जो आपको जापान है वो इनके सामने आत्मसमर्पण किया था। और इस तारीख को और गौरवान्वित बनवाने के लिए, मतलब गौरवशाली बनाने के लिए ये बोले कि हम 15 अगस्त को ही देश आज़ाद करेंगे। हमको ये पल बहुत
अच्छा लगता है और बहुत यादगार रह जाएगा हम लोग के लिए, है ना। अंग्रेज लोग अपने हिसाब से इसीलिए 15 अगस्त को देश को आज़ाद किए थे, और दाएं बाएं कोई बात नहीं है, तो ध्यान रखिएगा यही एक कारण है। और तब कहा गया कि ज्योतिष लोग बोले कि भाई 15 अगस्त तो खराब दिन है, तब नेहरू को ज्योतिष लोग बताएं कि आप 14 अगस्त के रात को जाइएगा और 12 बजे से पहले, जो आपको पिछले प्रश्न में बताया, ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी, जो भी आपका भाषण है वो भाषण को 12 बजे से पहले खत्म कर लीजिएगा, जो अशुभता है वो कम हो जाएगी या खत्म हो जाएगी, यही कहा गया था। तो ध्यान रखिएगा ये 2 शर्त थे। और जिस दिन आपको 14 तारीख था, तो याद कीजिए, मतलब आप ध्यान दीजिएगा, 14 अगस्त का जो समय होता है या तो सावन पड़ता है या तो भादो पड़ता है, ध्यान दीजिएगा। अक्सर आपको सावन का महीना होता है, काफ़ी पानी आ रहा था उस समय दिल्ली में, 5 लाख लोग संसद भवन के बाहर बैठे हुए थे कि देश आज़ाद होने वाला है। वही पानी में लोग गए और 12 बजे से पहले नेहरू जी जो थे अपना भाषण को ख़त्म किए और उसके बाद देश का आज़ादी बना। लेकिन अगले दिन नहीं बना, हम अगले उस प्रश्न में भी बताएं, पीछे भी जाके बताएं कि उस समय लोग शपथ पत्र में अपना साइन कर रहे थे, शपथ ले रहे थे। 16 तारीख को मतलब कि प्रॉपर वे में आज़ादी मनाया गया था, तिरंगा झंडा को प्रॉपर वे में फहराया गया। आपका अगला प्रश्न है, भारत को आजाद ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने किया था? आपका सही जवाब है क्लेमेंट एटली, और ये लेबर पार्टी के थे। और ये जो इनका जो था, मतलब कि इनका घोषणा था, घोषणा पत्र में बोल के भी आए थे कि अगर मेरी सरकार बनती है तो हम भारत को आजाद कर देंगे। और इन व्यक्ति का नाम, इन प्रधानमंत्री का क्या नाम था? तो क्लेमेंट एटली। आपका अगला प्रश्न है, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? तो सही उत्तर है शुक्रवार। कौन सा दिन था? शुक्रवार था। और ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न आपको एग्जामिनेशन में बहुत बार आ चुका है, तो इसको हम लोग बनाते हैं, जो बनाते हैं रीजनिंग को लेके, इसको रीजनिंग समझ के इसको बनाते हैं। आप इसको कंठस्थ भी कर सकते हैं। दिन कौन सा था? शुक्रवार था। और पाकिस्तान जो अपना स्वतंत्रता दिवस ठीक एक दिन पहले मनाता है, जिसको क्या कहा जाता है आपको? 14 अगस्त। तो उसके लिए कौन सा दिन पड़ेगा? बृहस्पतिवार। आपका अगला प्रश्न है, आज़ादी से पूर्व कांग्रेस किस तारीख को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाती थी? तो उसका सही उत्तर है आपको 26 जनवरी। कब मनाती थी? 26 जनवरी को कांग्रेस जो था आपको स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाता था। और बाद में उसी तारीख को यादगार करने के लिए आपको 26 जनवरी को भारत को क्या कर दिया गया? गणतंत्र देश घोषित कर दिया गया। आपका अगला प्रश्न है, 75वें स्वतंत्रता दिवस का थीम क्या है? आपको 2021 में जो 75वां स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंस डे, स्वाधीनता दिवस जो मना रहे हैं, उसका थीम क्या है? तो उसका थीम है नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। क्या है? नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। तो दोस्तों, आपको जो स्वतंत्रता दिवस है उसके लिए ढेरों शुभकामनाएं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आप स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका कोटि कोटि धन्यवाद।